नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मंगलम स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जोड़ के सवाल। तो दोस्तों, जोड़ के सवाल हम तीन तरह से करेंगे। देखो, सिंपल जोड़ के सवाल, हासिल वाले जोड़ के सवाल और पॉइंट वाले यानी कि दशमलव वाले जोड़ के सवाल। तो हम तीन तरह के सवाल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल जोड़ के सवाल कैसे करते हैं, साधारण जोड़ के सवाल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 23 और 52। 23 और 52 को हमें जोड़ना है। तो ये है सिंपल जोड़ के सवाल। तो आपको जोड़ के सवाल करने से पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि जो हम जोड़ के सवाल हों या माइनस के सवाल हों, तो वे जो हल करते हैं हम, वो पीछे की तरफ से हल करते हैं। पीछे की तरफ से, इधर से इकाई अंक की तरफ से। सही है। तो हम इस सवाल को कहाँ से जोड़ेंगे? पीछे की तरफ से। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5। इसके बाद लिखा है 2 और 5। 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 75। तो 23 और 52 कितने हो गए? 75 हो गए। तो ये है सिंपल जोड़ का सवाल। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि सवाल को भैया पीछे की तरफ से करना है हल। सवाल को पीछे की तरफ से हल करना है। सही है। तो आप आसानी से इस तरह के कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हासिल वाले सवाल। तो हासिल वाले सवाल करने से पहले मैं आपको हासिल निकालना सिखाता हूँ कि हासिल लेते कैसे हैं। सपोज करो यहाँ पर लिखा है 10। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई 10 में हासिल क्या है? तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि पीछे की तरफ से पहला अंक, पीछे की तरफ से पहला अंक जो होता है वो तो होता है हमारा उत्तर यानी कि आंसर, और जो बाकी का बचता है वही हमारा हासिल होता है। तो 10 का 0 हासिल लगे 1। इसी तरह से 12 का 2, 2 क्या है? आंसर लिखना है इसमें, और हासिल क्या लगा? 1। 12 का 2 हासिल लगे 1। इसी तरह से 13, 13 का 3 हासिल लगे 1। सही है। तो इसी तरह से देख लो 28, 28 का 8, 8 क्या है? उत्तर है हमारा, आंसर है। 8 को यहाँ पर लिख देते हैं, और जो बाकी का बचता है वही हमारा हासिल होता है। सपोज करो यहाँ पर 110 होता भाई, तो 110 में हासिल क्या होता? तो भैया 110 का यानी कि पीछे की तरफ से पहला अंक तो हमारा आंसर हो जाएगा, और जो बाकी का बचा वो हो गया हासिल। तो 110 का 0 हासिल लगे 11। इसी तरह से अगर सपोज करो यहाँ पर होता 117, तो 117 का 7, 117 का 7 यानी कि पीछे की तरफ से पहला अंक, या इसे हम इकाई अंक भी बोलते हैं। पीछे की तरफ से पहले अंक को क्या बोलते हैं? इकाई अंक। तो इकाई अंक को आंसर में, उत्तर में लिख लेते हैं, और जो बाकी का बचता है वह हमारा हासिल होता है। सही है। बाकी चाहे एक संख्या बचे, 2 संख्या बचे या 3 संख्या बचे, कुछ भी बचे, वो हमारा हासिल होगा। तो 117 का 7 हासिल लगे 11। इसी तरह से अगर यहाँ पर 200 होता भाई, 200 का हासिल क्या होता? 200 में 200 का 0 हासिल लगे 20। सही है। हासिल क्या लगे? 20। इसी तरह अगर सपोज करो 35 होता, तो 35 का 5, 5 क्या है? हमें आंसर में यहाँ पर लिखना है, और जो बाकी का बचा वह है हमारा हासिल। 35 का 5 हासिल लगे 3। इसी तरह से सपोज करो 73 है, तो 73 का 3 हासिल लगे 7। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि पीछे की तरफ से पहला अंक उत्तर होता है, यानी कि इकाई अंक को हम आंसर में यहाँ पर लिख देते हैं, और जो बाकी का बचता है वही हमारा हासिल होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सवाल को किधर से हल करेंगे? पीछे की तरफ से हल करेंगे। ये बात आपको मैंने पहले ही बतला दी थी। तो इधर से हल करेंगे, पीछे की तरफ से, इकाई अंक की तरफ से। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 9 और 6 कितने होते हैं? 15। 15 का 5 यानी पीछे की तरफ का पहला अंक हम आंसर में लिख देते हैं, और जो बाकी का बचता है वही हमारा हासिल होता है। तो 15 का 5 हासिल लगे 1। सही है। हासिल लगे 1। तो अब हम जोड़ते हैं 7 और 8 को। 7 और 8 कितना होता है? 15, और एक हासिल ये रहा, तो ये हो जाएगा कितना? 16। तो इस 16 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो आंसर बन गया हमारा
165। 79 और 86 का आंसर कितना बन गया जुड़ के 165। सही है। तो हासिल वाले सवाल आप इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हल करते हैं दशमलव वाले सवाल। तो दशमलव वाले सवाल जमाते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, मतलब दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है सवाल जमाते समय। सही है। जैसे कि यहाँ पर अगर 4.53 होता प्लस 6.23 होता तो इस सवाल को कैसे जमाते हम? इस सवाल को जमाते इस तरह से 4.53 और जी 6.23, मतलब पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर। सही है। ये सवाल इस तरह से जमता। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो पीछे की तरफ से इस सवाल को हल करते हैं, मतलब इकाई अंक की तरफ से पीछे की ओर से। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। और पॉइंट है यहाँ पर तो पॉइंट के नीचे हम क्या लिख देंगे? पॉइंट लगा देंगे। और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 7.65। यहाँ पर हमने कौन कौन सी वैल्यू जोड़ी है? 3.12 प्लस 4.53 कितना होगा? सवाल पूछ रहा था हमसे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7.65 हमारा आंसर आ गया। तो आप इस तरह से सिंपल जोड़ के सवाल, हासिल वाले जोड़ के सवाल और दशमलव वाले जोड़ के सवाल हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।